नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं क्राइम आवाज इंडिया। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका पर जोरदार पलटवार किया है, जब वॉशिंगटन ने अपने नाटो सहयोगियों से बीजिंग पर बड़े प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था और 50 से 100% तक शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था। दावा किया गया कि इससे रूस पर संघर्ष समाप्त करने पर दबाव पड़ेगा। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस को वित्त पोषित करने में चीन की भूमिका रही है और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उसकी घातक क्षमता को बढ़ाया है। जवाब में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अब दोहराया कि चीन ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने के लिए शांति वार्ता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते और प्रतिबंध केवल उन्हें और जटिल बनाएंगे। चाइना डेली की रिपोर्ट के अनुसार वांग यी ने यह टिप्पणी शनिवार को स्लोवेनिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश एवं यूरोपीय मामलों के मंत्री तांजा फाजोन के साथ बैठक के बाद लजुब्जाना में एक संवाददाता सम्मेलन में की। वांग यी ने कहा, चीन युद्ध में भाग लेना नहीं चाहता और न ही युद्ध की योजना बनाता है। चीन शांति वार्ता को प्रोत्साहित करता है और बातचीत के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दों के राजनीतिक समाधान को बढ़ावा देता है। चीनी विदेश मंत्री ने बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने, बहुपक्षीय तंत्र को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों की संयुक्त रूप से रक्षा करने का भी आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अंतर संबंधित अराजकता और निरंतर संघर्ष से चिन्हित है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार वांग यी ने कहा, चीन और यूरोप को प्रतिद्वंदी होने के बजाय मित्र होना चाहिए और एक दूसरे का सामना करने के बजाय सहयोग करना चाहिए। सदी के सबसे बड़े बदलावों के बीच सही चुनाव करना उन जिम्मेदारियों को दर्शाता है जो दोनों पक्षों को इतिहास और लोगों के प्रति निभानी चाहिए। उनका यह प्रत्यक्ष संदर्भ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शनिवार को नाटो द्वारा चीन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाने के प्रस्ताव के तुरंत बाद आया। मेरा मानना है कि यह और नाटो द्वारा एक समूह के रूप में चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाना, जिसे रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद पूरी तरह से वापस ले लिया जाएगा। इस घातक लेकिन हास्यास्पद युद्ध को समाप्त करने में भी बहुत मददगार साबित होगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, चीन का रूस पर एक मजबूत नियंत्रण और यहाँ तक की पकड़ भी है और यह शक्तिशाली टैरिफ उस वक्त को तोड़ देंगे। ट्रंप की टैरिफ संबंधी नई धमकी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तीव्र होते युद्ध में मध्यस्थता और शांति स्थापित करने के उनके हालिया प्रयासों के तुरंत बाद आई है। रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने अपना ध्यान यूरोपीय सहयोगियों पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने संकेत दिया कि वह नहीं चाहते कि यूरोपीय देश रूस से तेल खरीदना जारी रखें। उनके प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए कहा कि वे पर्याप्त रूप से कड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा, यूरोप रूस से तेल खरीद रहा है, मैं नहीं चाहता कि वे तेल खरीदे। जो प्रतिबंध वे ला रहे हैं वे पर्याप्त कड़े नहीं हैं। मैं प्रतिबंध लगाने को तैयार हूं, लेकिन उन्हें मेरे प्रतिबंधों के अनुरूप अपने प्रतिबंध और कड़े करने होंगे। इससे पहले ट्रंप ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। यह आरोप 3 सितंबर को चीन में आयोजित अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड के बाद लगाया गया, जिसमें उत्तरी कोरिया नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हुए थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने कहा कि चीनी नेतृत्व के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। दिलचस्प बात यह रही कि इस बार ट्रंप ने भारत को अपने हालिया कदम से बाहर रखा, जबकि संकेत मिल रहे हैं कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली एक अलग समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने भी टैरिफ संबंधी अपनी बयानबाजी से भारत को निशाना बनाया था और इसी आधार पर नई दिल्ली पर 50% शुल्क लगा दिया गया तथा उस पर मास्को से बड़े पैमाने पर तेल खरीद के माध्यम से रूस को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। देश दुनिया की ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें क्राइम आवाज इंडिया।